नुमानी जी, आजकल बांदा के डॉक्टर्स मरीजों से कुछ ज़्यादा खिलवाड़ ही कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? जी, जनपद बांदा के जो भी डॉक्टर्स हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हों, चाहे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हों, इनकी बहुत सारी शिकायतें आजकल आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने एक मरीज को प्राइवेट अल्ट्रासाउंड में ले जाकर के उनका अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड कैंपस में ही उसका ऑपरेशन कर डाला। फिर हालत ये हुई उस मरीज को जान गंवानी पड़ी और एक बड़ा मुद्दा बना। फिर उस डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और जनपद बांदा के प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं कि जनपद बांदा में एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब मेडिकल कॉलेज जो करोड़ों अरबों रुपए में बनाया गया है, और उसके बावजूद भी जो भी मरीज उस मेडिकल कॉलेज में जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर द्वारा उसे रिफर कर दिया जाता है और रिफर होने की डर की वजह से जो मरीज कहते कि सर आप यहीं कर दीजिए, किसी भी तरीके से यहीं मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, यहीं मेरा इलाज कर दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने दलाल पैदा किए रहते हैं, तो दलालों के माध्यम से उस मरीज तक पहुंचाया जाता है और मरीज से ये बात की जाती है कि जनपद बांदा में एक नर्सिंग होम ऐसा है जिसमें ये डॉक्टर सब वहां जाकर बैठते हैं। तो जब नर्सिंग होम का नाम बताया जाता है तो मेडिकल कॉलेज से उस मरीज को उस नर्सिंग होम में एडमिट कराया जाता है, रिफर कराया जाता है। फिर खुलेआम पूरे तौर पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसके साथ लूटमार करते हैं और अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है प्रशासन के लिए, जनपद बांदा के प्रशासन के लिए और सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि आखिर क्यों मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो नर्सिंग होम में क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने नर्सिंग होम में क्यों मरीजों को बुलाकर उसका ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, उसका इलाज क्यों कर रहे हैं। क्या जो भी डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर्स हैं, क्या उसे सैलरी नहीं मिल रही है? हमें तो ये लगता है कि कोई ऐसा डॉक्टर ऐसा नहीं होगा जो सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में है जिसकी सैलरी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए से नीचे ना हो। इसके बावजूद भी ये लोग मरीजों के साथ ठगी कर रहे हैं, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है और आपको एक बात और बताऊंगा तो आपको हैरत होगी, सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि जब डिलीवरी का मामला आता है तो कहा जाता है कि भाई बहुत ही मरीज सीरियस है, इसे जो है कानपुर लेकर के जाइए। तो जब कानपुर के नाम से जब मरीज के लोग जो तीमारदार होते हैं वो डर जाते हैं, तो उसे कहा जाता है कि फुला नर्सिंग होम में ले जाइए, वहां डिलीवरी हो जाएगी। तो मरीज के जो तीमारदार होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि आपके मरीज को आप वहां नर्सिंग होम लेके जाइए, आपका मरीज पूरे तौर पर बहुत ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही डिलीवरी का समय आता है, जब डॉक्टर को यह एहसास होने लगता है, उसे ये महसूस होने लगता है कि अब डिलीवरी का समय आ गया है, तो हमें मरीज को कैसे ठगना है, उसे कैसे गुमराह करना है, उसे कैसे मिसगाइड करना है, तो उनके सामने केवल एक ही शब्द आता है कि बच्चे ने लैट्रिन कर दी है मां के पेट में, अब या तो बच्चे को बचा लो या मां को बचा लो। तो ऐसी कंडीशन में जो मरीज के जो तीमारदार होते हैं, जो मरीज की देखभाल करने वाले होते हैं, उसके जो गार्जियन होते हैं, उसके अंदर एक दहशत हो जाती है, एक डर पैदा हो जाता है, एक खौफ पैदा हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में मरीज के तीमारदारों द्वारा, उसके गार्जियन द्वारा यही कहा जाता है कि भाई साहब न बच्चा मरे ना जो मरीज है वो भी न मर पावे, दोनों को सेफ बचा लीजिए। तो सेफ बचाने के लिए एक ही रास्ता होता है, डॉक्टर बताते हैं कि उसके लिए भैया ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन के लिए कितना पैसा लगेगा? 60 से 65 हजार रुपए। मतलब इस तरह का खिलवाड़। हमें उन डॉक्टरों से ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चा पूरे 9 महीने तक जो अपने मां की कोख में, अपने मां के पेट में जो कभी लैट्रिन और पेशाब नहीं करता, क्या वो डिलीवरी के टाइम ही, अपने पैदाइश के टाइम ही आखिर क्यों लैट्रिन कर देता है? मैं डॉक्टर से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी के साथ आप खिलवाड़ मत करो। जब आप भी आज से 40 साल पैदा हुए थे तो आपने उस टाइम अपनी मां के पेट में नहीं लैट्रिन कर दिया था, उस टाइम तो आप नॉर्मल पैदा हो गए थे। लेकिन आपको ऐसी कौन सी ऐसी शिक्षा दी गई है, आपको ऐसी कौन सी एजुकेशन दी गई है कि अब आज के समय में
बगैर ऑपरेशन के कोई डिलीवरी नहीं हो रही है। आखिर आप वो दिन याद करो जब आप खुद 40 साल पहले आप नॉर्मल पैदा हुए थे। तो एक गंभीर मामला है, एक बड़ा मामला है। डॉक्टर को शर्म आनी चाहिए कि हम कैसे मरीजों को गुमराह करके, मिसगाइड करके उसके साथ अवैध वसूली कर रहे हैं, उसके साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। और डॉक्टर को यह भी कहना चाहता हूं, हमारी इस पूरी स्पीच को आप लोग सुनो, जो भी यहाँ के डॉक्टर्स हैं, कि डॉक्टर साहब सुन लीजिए मेरी बात बहुत ही गौर से, मेरे चैनल के माध्यम से, कि बहुत सारे ऐसे मरीज तो होते हैं जो बेचारे अपना घर, अपने जमीन, अपने जेवर, ये तमाम चीजें गिरवी रख करके ब्याज पे ला करके पैसे आपको ला के देते हैं, और उसके बावजूद भी आपको शर्म नहीं आती है। यही वजह है कि बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलने को आती है कि डॉक्टर्स की वाइफ किसी के साथ भाग गई, किसी के साथ भाग गई। इस तरह के बहुत सारे ऐसे मुद्दे सुनने को मिलते आते रहते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सरकार खुद इतनी सारी सैलरी कम से कम लाखों रुपए दे रही है, तो उस पर आप संतोष करो, उस पर आप सब्र करो। और यही आपके लिए आज के दौर में 1 लाख रुपए इंसान के लिए बहुत ही होता है। और मैं खास तौर पे बांदा डीएम से भी ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बांदा डीएम जब बांदा के अंदर आई थी, उस टाइम यहाँ के लोगों के अंदर एक जोश पैदा हुआ था, एक हौसला पैदा हुआ था कि हमारे अंदर हमारे जिले में एक ऐसे डीएम आई है जो वास्तव में समाज हित के लिए, देश के लिए, क्षेत्र के लिए, समाज के लिए एक अच्छा कार्य करेंगी। मैं जनपद बांदा के डीएम से भी कहना चाहता हूं कि आप भी स्वास्थ्य विभाग को पूरे तौर पे गंभीरता से लीजिए, ताकि किसी भी तरीके से सरकार की छवि भी न धूमिल हो सके, और किसी भी अनपढ़ आदमियों के साथ या किसी भी गांव देहात से आए हुए मरीजों के साथ किसी की जान भी न जा सके, और किसी के साथ अवैध वसूली भी ना हो सके, तो जनहित में बहुत ही बेहतर होगा।